डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ब्लॉक वाइज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स एलिमेंट्स को हम ब्लॉक्स में किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। देखें कैसे। जैसे हमें पता करना है कि लिथियम किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या लिखा हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से हमें क्लियर है लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सब सेल में या एस ऑर्बिटल में, क्योंकि ऑर्बिटल किससे बिलोंग करेंगे, सब सेल से। तो हम एस सब सेल कह सकते हैं, एस ऑर्बिटल कह सकते हैं। और ये किससे बिलोंग करता है, ये देखो यहाँ पर 1 2 क्या है, ये मेन सेल्स हैं। तो 2 यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट सेल, लास्ट सेल, वैलेंस सेल, जो भी हम नाम दें। तो लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो वो कोई भी एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिलअप किया जाए और वो बिलोंग करे किससे, आउटर मोस्ट सेल से, तो उसे हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। डिफाइन किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन से ग्रुप आएंगे, ये हमें पता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, तो उस ग्रुप से हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा ग्रुप किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ये लिखा हमने, इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। और इन दो के अलावा हीलियम है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में हीलियम वो एक्सट्रीम राइट में है, 18th ग्रुप में है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सब सेल में या एस ऑर्बिटल में। तो हीलियम भी, और देखो हाइड्रोजन है, ये भी इसी से बिलोंग करेगा। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप में है। हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है, ये हम आगे बताएंगे। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ और 17th ग्रुप के साथ मैच करती है, इसलिए उसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है, वो एक सेपरेट पोजीशन पे है, इसलिए हम उसको ग्रुप 1 में शामिल नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रुप 1 लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम सोडियम पोटासियम, और ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम मैग्नीशियम एटसेट्रा, हीलियम और हाइड्रोजन। ये एस ब्लॉक में आएंगे जो हमने एलिमेंट्स बताए। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का। ये लिथियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके आखिरी में क्या आया, 2s1। हम देखें बेरिलियम, ये बिलोंग करता है दूसरे ग्रुप से, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सब सेल में, और ये बिलोंग करती है सेकंड मेन सेल से। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, आउटर मोस्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन को जनरलाइज करें, तो जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसकी जगह हम n लिख देंगे, और s में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया ns 1 से लेके 2। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक हो सकती है। फिर आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डिटेल में इनके बारे में आगे आएगा, नेक्स्ट मिनट्स में आएगा, ब्रीफ में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्कली मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के कहलाते हैं अल्कलाइन मेटल्स। अब ये जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर होती है मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे और मेटल एटम के साइज पे। ग्रुप 1 और 2 पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में है,
लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, इनका बड़ा साइज है, साइज बिगर है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है, इसलिए इनके बीच में वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और वीक मेटालिक बॉन्डिंग होने से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो, और मेटल्स क्या होंगी, सॉफ्ट। हमें पता है सोडियम मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये प्रॉपर्टी उस टाइम बाद आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। अब ये ब्रीफ में बताएं क्या होती है, किसी एटम से आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और फोर्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो कितनी होगी, जितना इनके बीच में फोर्स होगा। अगर बड़ा साइज है तो वीक फोर्स होगा, और वीक फोर्स है तो एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स के एटम के बड़े साइज हैं, इसलिए वहां आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ वीक फोर्स है, तो एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू देयर बिगर एटॉमिक साइज। थर्ड है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। अभी बताया क्योंकि इनका बड़ा साइज है, बड़ा साइज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ वीक फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो सकते हैं। इजीली लॉस होने की वजह से ही ये जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। सेम रीजन, मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इनका बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी कर देते हैं। और लास्ट है दे शो, सॉरी फोर्थ है दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बताया विष्णु कर दिया हमने। हाँ, फिफ्थ क्या है, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2। ये देखिए क्या होती है, अब कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं लिथियम, लिथियम के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर लूज कर देगा तो लिथियम पे कितना चार्ज आएगा, +1। इसी तरह बेरिलियम है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये अगर इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा तो बेरिलियम पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो किसी एटम पे जो चार्ज होता है ना वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी स्टेट क्या होगी, जो एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट के हैं उनकी +1 स्टेट होगी और सेकंड के उनकी +2 होगी। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की देखें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको डिफाइन कैसे करें, किस एलिमेंट को हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी सब सेल में, पी ऑर्बिटल में। किससे बिलोंग करता है ये, लास्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से। नियोन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, पी सब सेल में। किससे बिलोंग करता है, लास्ट सेल से। फास्फोरस में लास्ट किस में है, पी में। किससे बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट सेल से। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में फिलअप किया जाए और वो पी ऑर्बिटल बिलोंग करे किससे, लास्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डिफाइन इस तरह से करेंगे, द एलिमेंट्स in which last electron is filled in p orbitals of their outermost shell are called p block elements. p block elements ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 से बिलोंग करेंगे।
जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 में है वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, हीलियम को छोड़ के। हीलियम किस में आता है? 18th में। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम किस में आएगा? एस ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट आता है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने शॉर्ट में ईसी लिख रखा है। देखिए ये कैसे आया, यहां से देखें आखिरी में क्या है, सबके एस और पी है। आउटरमोस्ट सेल है वो सभी के अंदर, देखो यहाँ पर J2 है तो उसमें S2 है, P1 है। तो हम इस नंबर की जगह, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? N। S सभी का फुल्ली फिल्ड है, NS2। और P में हम कितने आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 तक आ सकते हैं। तो P में 1 to 6। और n की वैल्यू क्या आएगी? ये एटलीस्ट 2 से स्टार्ट होगी और आगे 7 तक हो सकती है। तो ये इनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आती है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एस ब्लॉक के अंदर फिक्स स्टेट थी, ग्रुप 1 की +1 थी, ग्रुप 2 की +2 थी, लेकिन यहाँ डिफरेंट स्टेट्स आ सकती हैं, एक से ज्यादा आ सकती हैं। देखें कैसे। फास्फोरस है, फास्फोरस के अंदर ये लास्ट सेल है, वैलेंस सेल है, और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो अगर फास्फोरस के अंदर P के इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे P ने बनाया PCl3, तो P ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, P के 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन किया, तो P की कितनी स्टेट आई? 3। और अगर ये S भी शामिल हो जाए तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो कंपाउंड बन जाएगा PCl5। यहाँ P की स्टेट है +3 और यहाँ पर है +5। तो क्योंकि P की एक से ज्यादा स्टेट हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड है दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में लगभग कंपाउंड कैसे बनते हैं? आयोनिक। क्यों बनते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज बिगर है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और आयन बना लेते हैं, और आयन के बीच में क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड। यहाँ आयोनिक कंपाउंड भी बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड भी बनेंगे। थर्ड है दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सभी तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड भी आते हैं इसके अंदर। पी ब्लॉक के अंदर पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर सभी तरह के एलिमेंट्स हैं। सभी तरह मीन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। फोर्थ है दे हैव रिलेटिवली हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। ये डिटेल में आएगा, बाद में बताऊंगा। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। फिफ्थ है मोस्ट ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एस ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की थी, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, इसलिए क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कंप्लीट है अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यह हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से हम देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किया? डी सबसेल में, डी ऑर्बिटल कह सकते हैं। अब ये जो डी सबसेल है ये थर्ड सेल से बिलोंग करती है, जबकि यहाँ आउटरमोस्ट सेल कौन सी है? फोर्थ। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन फिलअप किया हमने डी सबसेल में, जो किससे बिलोंग करती है? सेकंड लास्ट सेल से, क्योंकि लास्ट तो कौन सी थी यहाँ पर? फोर्थ, और ये कौन सी है? थर्ड। ये लास्ट, इसे क्या कह सकते हैं? सेकंड लास्ट।
और सेकंड लास्ट को हम कह सकते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो ये कौन से एलिमेंट होंगे? जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में या डी ऑर्बिटल में फिलअप किया जाए और वो बिलोंग करे किससे? सेकंड लास्ट से या पेनल्टीमेट सेल से। तो डिफाइन किया, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट। क्या होती पेनल्टीमेट? सेकंड लास्ट सेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। अब देखो ये किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट आए, कितने ग्रुप आएंगे, वो डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी क्या है। एस की कैपेसिटी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप थे, फर्स्ट एंड सेकंड। पी की कैपेसिटी कितने की होती है? 6 की। तो वहां 13 से लेके 18 6 ग्रुप थे। और डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 10। तो यहां पर कितने ग्रुप हैं? 10। नेक्स्ट आता है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें ये कैसे आया। यहां देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है? डी में। तो इसको n कहेंगे। तो जो d है वो क्या बन जाएगी? n-1d। ये ns, ये n-1d। तो क्या लिखा हमने? ns और n-1d। s में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते? देखें s में इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, ये 1, ये एक्सेप्शन है। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। 4s की एनर्जी कम है तो पहले उसको फिलअप करेंगे, फिर 3d में जाएंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान होगा कि d10 है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन 2 थे ना, 4s2 3d9 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन s2 में से d9 में चला गया। तो ये s1 और d10 बन गया। और पैलेडियम एक अकेला एलिमेंट है जिसमें s वैकेंट है। बाकी सभी केस में या तो s में एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2। तो क्या लिखोगे? s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 0 से लेके 2 तक आ सकते हैं। और d में कितने आ सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और n की वैल्यू क्या होगी? 4 से स्टार्ट होगी, 4 से लेके 7 तक। नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है दे आर हार्ड मेटल्स। टंगस्टेन जो हार्डेस्ट मेटल है वो इसी ब्लॉक से बिलोंग करती है। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इन एलिमेंट्स के एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और ये हार्ड मेटल है। सेकंड, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमें पता है इन एलिमेंट्स में एक से ज्यादा चार्ज आते हैं। आयरन की 2 स्टेट हैं, +1 है, +3 है। तो एक से ज्यादा स्टेट आती है तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्टेट्स। रीजन क्यों है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ ये देखें कि कितनी स्टेट आती है, एक फिक्स आती है, एक से ज्यादा आती है। थर्ड है दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स। ये जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के, ये कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, आयोनिक भी। इसलिए कंपाउंड भी क्या फॉर्म कौन से बनेंगे? कोवलेंट या आयोनिक। फोर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हम वायर यूज करते हैं वो सारे किसके होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। जैसे कॉपर है, आयरन है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर हैं। कॉपर ये पता है जल्दी यूज करते हैं। फिफ्थ है दे एक्ट एज कैटालिस्ट। एक एग्जांपल हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। इथीन में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल यहाँ पर क्या है? कैटालिस्ट। क्या होता है कैटालिस्ट? जो रिएक्शन के रेट को जनरली फास्ट कर दे। तो जो मेनली कैटालिस्ट यूज करते हैं हम, वो किससे बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये कंप्लीट हुआ अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमने कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है सीरियम, 58 एटॉमिक नंबर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है जीनोन का 54। तो यहाँ तक आ जाएंगे 54 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट जाएंगे दो 6s में और बचे हुए किस में जाएंगे 4f में। तो अब देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किया f सब सेल में, और f सब सेल किससे बिलोंग करती है, यहाँ पर लास्ट सेल है 6, सेकंड लास्ट होगी 5th और 4th कौन सी सेल है 3rd लास्ट। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किया जाएगा 3rd लास्ट सेल में, और 3rd लास्ट का एक नाम है एंटी पेनल्टीमेट। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन f सब सेल of anti-penultimate means third last cell are called F block elements। F block elements हैं, ये ग्रुप 3rd से बिलोंग करते हैं। ये भी हम दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम में नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये मेन दो ड्रॉबैक हैं, एक तो हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं, फिक्स पोजीशन नहीं है, और दूसरा ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके दो सीरीज हैं, एक को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज और एक है एक्टिनॉइड सीरीज। ये दो सीरीज पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम में नहीं है, ये नीचे हैं। अभी दिखाते हैं इसको। हाँ पहले देखें, हाँ नेक्स्ट आता है इसमें जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ये इन्हीं से बनाया जाता है। कैसे देखें, यहाँ आखिरी सेल कौन सी है 6th, तो ये तो हो जाएगी NS, इसको NS कह देंगे, ये हमने लास्ट में लिखा रखा है ये NS। उसके बाद इसमें देखें गैडोलिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक किस में चला गया D में, हालांकि D5D की एनर्जी 4f से ज्यादा है, तो 4f फुल्ली फिल्ड होने के बाद ही 5D में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसलिए क्योंकि जैसे D5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, उसी तरह से F सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, तो F7 क्या है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और वो मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ F में F8 था वो किस में आ गया 5D1 में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन D में भी आ सकते हैं, D में देखो यहाँ D में 0 था, इसमें D में इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। नेक्स्ट थोरियम है, ये F ब्लॉक एलिमेंट है, अकेला ऐसा एलिमेंट है जो F ब्लॉक है लेकिन F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो F यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ D में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो D में कितने हो सकते हैं 0 से लेके 2, और F में कितने हो सकते हैं, यहाँ जैसे 0 है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 14, और S सभी में क्या रहेगा फुल्ली फिल्ड। ये इनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N की वैल्यू कितनी बनेगी 6 या 7, क्योंकि दो ही सीरीज है। नेक्स्ट आता है जनरल करैक्टरिस्टिक्स। ये हैवी मेटल्स हैं, हाई एटॉमिक मास है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। यहाँ भी एक से ज़्यादा स्टेट्स आती हैं। इनके कंपाउंड है वो मेनली कलर्ड होते हैं। रीजन्स अभी अपने क्लास सिलेबस में नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे बाकी में हमने कहा कि कोवलेंट बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं उनके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो क्या है रेडियो एक्टिव। अब एक बार देखें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये ग्रुप नंबर 1 और 2, ये क्या है S ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से देखें हाइड्रोजन की सेपरेट पोजीशन है, ग्रुप 1 में नहीं होता, तो ये ग्रुप नंबर 1, 2, और हीलियम जो कि 18 ग्रुप का एलिमेंट है ये S ब्लॉक में है। इनमें कौन से होंगे 13 से लेके 18, हीलियम को छोड़कर, ये बाकी सारे किस में आते हैं P ब्लॉक में। ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ये किस में आते हैं D ब्लॉक के अंदर। अब इनके कुछ नाम्स बताएंगे आगे हम। S ब्लॉक और P ब्लॉक इस पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए S और P का नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट इन दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए D ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो S और P के बीच में है, और बीच वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम, जैसे बताया हमने F ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 में कैसे देखें। ये ग्रुप नंबर 3 है,
और यहाँ देखें ये एलिमेंट है लेंथानम है यहाँ पर, ये लेंथानम के बाद ये एलिमेंट यहाँ पर है, लेंथानम हालांकि यहाँ लिख रखा है, लेंथानम यहाँ आना चाहिए। लेंथानम के बाद ये एलिमेंट 14 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गए, ग्रुप नंबर 3 से। ये सारे के सारे जो यहाँ दिखा रखे हैं ये यहाँ है, ये इसकी मेन टेबल की, मॉडर्न टेबल की लिमिटेशन है, ये मेन फ्रेम में नहीं है, अलग निकाल रखे हैं। तो ये जो पहली सीरीज है जो लेंथानम के बाद आती है इसको बोलते हैं लेंथानोइड्स। सेकेंड सीरीज जो एक्टिनियम के बाद, यहाँ एक्टिनियम है, जो एक्टिनियम के बाद आती है क्या कहलाती है, एक्टिनोइड सीरीज। और ये एलिमेंट्स मेनली सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। तो ये एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक में है इनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिशन के बीच में है। तो ये हमने आज एक्सप्लेन किया है अबाउट ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट में ये पॉइंट्स और नोट करें, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक किसमें था, ग्रुप नंबर 1 2, पी किसमें है 13 से 18 और डी किसमें है 3 से 12। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है तो उनकी प्रॉपर्टी भी उनके बीच में है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि ट्रांजिशन के बीच में है इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।